नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज आगे कथा करते हैं हम। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट कर आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। मतलब हम ईश्वर की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपना अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे हैं कि भगवान अगले जन्म में मुझे बहुत सारे सुख और सुविधाएं चाहिए और इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो ईश्वर जब वो बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म कर देता है तो उसको पहले स्वर्ग भेज देते हैं कि भाई अपने जो पुण्य कर्म है उनको भोग लो तुम। और फिर से उन्हें उस चीज़ की पाने की इच्छा रहती है तो वो फिर उन्हें मृत्यु लोक में भेज देते हैं। मतलब पुनः जन्म उनको, मनुष्य का जन्म उन्हें मिल जाता है। अगर वो ये इच्छा करते हैं कि नहीं, जो हमारे पुण्य कर्म है उसके बदले में हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, आप, तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है और फिर वो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। जैसे किसी को ये लगता है ना कि भाई अरे थोड़ा सा दुख हो जाए लेकिन सुख बहुत ज़्यादा मिल जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं ना, तो उन्हें वही मिल जाता है। और कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ सुख ही सुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए ही नहीं ईश्वर, तो वो उन्हें मुक्ति दे देते हैं। राइट। तो उन्हें जो भोग की है, जो स्वर्ग है, वो भी नहीं मिलेगा। मतलब जो इंसान मुक्ति चाहता है, ईश्वर को चाहता है, वो अपने अंदर जो सुख की इच्छा ना, उसको भी त्याग देता है। मतलब भोग तो उसे चाहिए ही नहीं, वो भोग करना ही नहीं चाहता है। राइट। आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, राइट, किसी का भी भला करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि ये भी मेरा वापस भला करे। कई बार जैसे हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि बदले में वो हमारी मदद करें। तो ये तो हो गया कि हमें स्वर्ग चाहिए और हमें भोग चाहिए, तो वो ईश्वर हमें भोग दे देते हैं। मतलब वो दोबारा हमारी हेल्प कर देता है, हमारा जो दोस्त है। लेकिन हम किसी दोस्त की इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त है, और किसी की मदद करना एक अच्छा कार्य है और बदले में हम उससे कुछ नहीं चाहते। मतलब हमें तो आपकी जो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, वो इसलिए कर रहे हैं कि ईश्वर मिल जाए। हम अपने दोस्त की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मदद करना एक अच्छा कार्य है। चाहे बदले में वो मेरी मदद करे या ना करे, मैं तो उसकी मदद करूँगा। इसका मतलब है कि आपको मुक्ति चाहिए, तो आप फिर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हो, राइट, बहुत समय के लिए। राइट, यस। तो आपको क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, तो आप पुण्य काम करो और फल की इच्छा करते रहो, तो स्वर्ग मिल जाएगा। और फिर अगले जन्म में भी आपको एक अच्छी जगह ही जन्म मिलेगा। यही कर रहे हैं वो, इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। जैसे उनका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है तो वो फिर से पृथ्वी पर आ जाते हैं, मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। मतलब ये जो स्वर्ग है या जन्म लेना मरना, ये एक नीचे स्तर का सुख है। तो वो निचले स्तर के सुख को ही पा पाते हैं जो इस भावना से ईश्वर की भक्ति करती हैं कि हमें सुख चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। राइट। देखिए, हमारा जो भाव है ना, वही हमारे अंदर डिफ्रेंशिएट करता है कि हम किस लेवल के भक्त हैं। जैसे अगर मैं इस भाव से ईश्वर की भक्ति करूं कि भगवान बस मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो, तो करा तो वो देंगे, लेकिन उसके बदले में
आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए, लेकिन आपको आपकी मन की शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं भगवान, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे तो मन की शांति चाहिए, तो फिर ईश्वर आपको मन की शांति ही देंगे। अर्थात भक्ति करते वक्त जो भी आपके मन में भाव रहेगा, वही भाव आपको वही इच्छा आपकी पूरी होगी। राइट? कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। और हम उस चीज़ को, जैसे जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर को हम मन की शांति से ऊपर हम समझ लेते हैं, यही हमारी गलती है। अर्थात स्वर्ग का सुख और बार बार जन्म लेने का सुख हम मुक्ति के सुख से भी ऊपर तोल रहे हैं। आज हम यही गलती कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो अगले जन्म में अंबानी के घर पैदा हो जाऊँ और वाह वाह वाह, हर वक्त हीरो का नया सेट मिले पहनने को, नई नई साड़ियाँ मिले पहनने को, या प्राइवेट जेट में घूमने का मौका मिले। तो अगर आप इस भाव से ईश्वर की भक्ति करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ईश्वर इतने दयालु हैं। लेकिन अगर आप इस भाव से पूजा करेंगे कि नहीं, मुझे तो मुक्ति ही चाहिए, तो फिर आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। तो फिर ये सारे सुख आपको नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।